तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, यहां भी सर्च कर सकते हैं, ये यहां भी, जैसे जेएसएससी पहले भरे थे, जेएसएससी बस करके यहाँ पे इंटर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट यही है, ये भी पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जेएसएससी www देखिए http// से स्लैश करके www.jssc.nic.in पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद सुबह है तो थोड़ा जल्दी खुल जाएगा, जैसे लेट होगा वैसे थोड़ा सा स्लो खुलता है। बारिश का मौसम हो सकता है और टाइम लेगा, यही प्रॉब्लम कल भी हो रहा था। लगता है सब झारखंड की जनता जाग चुकी है और सब फॉर्म भरने लगा। चलिए, यहां पे सबसे पहले जाएंगे ऑनलाइन, जो अप्लाई लिखा हुआ रहेगा यहां पे जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, यहां पे क्लिक करेंगे। और जो जेएसएससी सीजीएल का जो विज्ञापन संख्या वो पता है क्या है, देखिए ये नाम है इसका। ठीक है, JGGCC ऐसा करके था, 2023 का आ जाएगा वो सामने। ठीक है, थोड़ा सा स्लो है, हालांकि ये 5G है और 100 Mbps स्पीड का, लेकिन ये साइट से प्रॉब्लम है ना कि आपका स्पीड से। ठीक है, चलिए खुल जा सिम सिम। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, हो सकता है कि ड्यू टू बारिश। हाँ, ये पूरा अभी पूरा खुला ही नहीं है ऐप, साइट पूरा खुल ही नहीं रहा, अभी खुल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई सेक्शन में हम लोग आ रहे हैं। ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है आप लोग को, ये वाला, वो वाला रिफ्लेक्ट करता है या बोर्ड से दिखने में दिक्कत है? अच्छा ठीक है, इस लाइट को या तो ऊपर कर देंगे, हटा देंगे वो वाला लाइट, बॉडी हटा दें। नहीं, वो लाइट ऑफ करेंगे तो कैमरा उसी से कनेक्टेड है, हटाना पड़ेगा पूरा। आ जाइए, बॉडी हटा दें, ये वाला व्हाइट बोर्ड बड़ा सा लगा दें। हाँ, नहीं खुल रहा है जी। अच्छा, इसको हम लैपटॉप से बना देंगे, उसमें ये बड़ा पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है, उसी से फिर बना के देखना होगा। पोस्ट के लिए एक बार हमको ना अच्छे से समझना होगा। अब मान लीजिए बहुत सारा जानकारी हमको नहीं भी है। हाँ चलिए, आ गया। हम पोस्ट के बारे में पहले समझेंगे, किस पोस्ट का क्या काम है, और वो पब्लिक डीलिंग है या ऑफिस वर्क है, सारा चीज हम आपको एक सेपरेट बताएंगे। देखिएगा, यहाँ पे जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CGGLCCE 2023। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ, और इसी तरह से जितने भी फॉर्म होता है जेएसएससी का, एक सीख लीजिएगा तो लगभग उसी प्रोसेस में सब होता है। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं झारखंड सचिवालय यानी सीजीएल का, जो है जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने का जो तरीका है यहाँ पे आएगा। अब क्या क्या समझ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 20/6/2023 है, लेकिन 20 वो भी लास्ट में रात में इसको ओपन किया था। ऑनलाइन आवेदन की समाप्ति तिथि कब है, तो 9/7/2023 रात के 12 बजे से पहले तक। ठीक है, 19/7 तक है ना, 19/7/2023 यानी अगले महीना, एक महीना का समय दे रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, परीक्षा शुल्क हेतु अंतिम तिथि 21/7 तक है। खैर, अब ये सब फोटो सिग्नेचर 23/7 तक इसको अपलोड कर देना है, और इसका जो संशोधन यानी अगर कुछ गलती अब हो चुका है तो उसका सुधारने का जो समय है 25/7 तक दिया जा रहा है। और आवेदन शुल्क का अंतिम डेट जो है वो है आपका, बता चुका था यहाँ पे, 21/7 तक। और इसमें क्या पैसा लगेगा, अनरिजर्व्ड यानी जनरल, ठीक है, इनका EWS EBC1 और EBC2 का 100 रुपया, मतलब OBC चाहे 1 हो चाहे 2 हो, चाहे वो जनरल हो,
या EWS हो, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होता है उनका 100 रुपये मात्र लगेगा इंडियन रुपीज में। ST SC को 50 रुपये लगेगा इंडियन रुपीज में, ठीक है। तो ये आपका है। अब यहाँ पे जो है सिंपल, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो टेक्निकल असिस्टेंट ये और ये नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करिएगा। हो सकता है कोई नहीं उठाएंगे, ठीक है, यह नंबर बिजी होगा, ठीक है। अगर उठा लिए तो आपका किस्मत बढ़िया है। यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई सेक्शन में, और जब अप्लाई हो जाएगा फिर कभी देखना हो कि मेरा फोटो अपलोड करने के लिए, पेमेंट देखने के लिए, तो यहाँ पे जाएंगे और लॉगिन करेंगे, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर आइए या पासवर्ड भूल जाए तो यहाँ से आप क्लिक करिएगा। फिलहाल हमें क्लिक करना होगा ऑनलाइन अप्लाई में। क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म में जो पहला रो है उसके लिए है जो 2015 CGL का परीक्षा दिए हो, या 19 में दिए हो, या फिर 21 में दिए हो। अब तक कितना बार आया है? 15 में आया, जिस समय हम खुद कैंडिडेट इसका रह चुके हैं, PT हो चुका था मेंस के लिए, तब तक रद्द हो गया। 2019 में हम खुद भरे थे, 2021 खुद भरे थे, एग्जाम भले ही नहीं हुआ। हाँ, 21 भरे ना। तो अगर आप भरे होंगे तो यहाँ पे जाइएगा और यस करिएगा। यस करने के बाद आप प्रीवियस जो फॉर्म भरे थे उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मांगेगा, वो दे दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम नो करके भरते हैं कि अगर आप नो करते हैं तो क्या क्या रहेगा, फिर यस में भी एक बता देंगे, ठीक है। सपोज फ्रेशर जो कभी नहीं भरे उन लोग पहले समझ लेते हैं। तो अब आर यू इंडियन सिटीजन, है जी इंडियन ना, तो यस, तो यस कर देंगे। अब यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है। नाम किसके लिए भर दे, कोई बताइए, ठीक है। हाँ, आपका नाम बताइए। SUNITA, सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी। और कुछ लिखते हैं? अब ये जो नाम है ध्यान दीजिएगा, ये नाम आपका होना चाहिए मैट्रिक में जो सर्टिफिकेट है, इन एक में बातचीत नहीं, जो 10th जो सर्टिफिकेट होगा उसके आधार पर नाम को सही माना जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 10th में नाम कुछ और था स्पेलिंग में, और 12 में कुछ और हो गया, या ग्रेजुएशन में कुछ और हो गया, या वोटर लिस्ट में या आधार में कुछ और हो गया है, तो वो सब नहीं माना जाएगा, आपका 10th ही माना जाएगा, 10th सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लीजिए मिस सुनीता नहीं लिख सकते हैं, मिस्टर अजय कुमार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं भी मिस्टर और मिसेज ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका एक कैलेंडर टाइप का खुल जाएगा। जैसे कौन सा मंथ का डेट ऑफ ईयर का है जी, डेट ऑफ बर्थ 2005 का है तो 5 लिख देंगे। महीना कौन सा है? फेब हो गया, तो जिसका नहीं हो रहा उसके लिए। अब देखिए यहां पे अगर देखिएगा तो कौन सा होगा जी, डेट कितना तारीख, 4 तारीख। अगर 4 तारीख है तो अब यहां पे क्लिक कर दिए, डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम एज मैट्रिक या 10th होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब फादर्स नेम है, यहां पे हम लिख देंगे फादर्स नेम, बोलिए NANDLAL, नंदलाल ना, MAHTO, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली आप स्मॉल लिखिए चाहे कैपिटल में लिखिए, वो कैपिटल ही ले लेगा, ठीक है। अब देखिएगा मदर्स नेम अगर हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है बताने से? अच्छा, तो बाद में बोलिएगा सर के सब बता दी सबके सामने। हाँ बोलिए, क्या है? GOURI और हाँ DEVI ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या जेंडर सिलेक्ट करेंगे, फीमेल। आप अगर मेल होंगे तो मेल कर लीजिएगा, बाकी लोग। अब यहाँ पे देखिए, अब इनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अनमैरिड, अनमैरिड। अब ऐसे भी कुछ हो सकते हैं जो मैरिड हो, मैरिड लिख देंगे, जैसे हम मैरिड लिख देंगे। अब कुछ ऐसे भी है जो शादी हुई थी लेकिन बीवी छोड़ के कहीं चली गई है ना, या फिर तो उसके लिए अदर लिख देंगे, ठीक है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो, अब कोई बोलेगा नहीं सर कि मेरा शादी होने वाला हम पसंद करके रखे, तो अदर कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अनमैरिड ही मैक्सिमम लोग होंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी, इससे पहले है कि क्या आप झारखंड के रहने वाले हैं, अगर है तो यस, और नहीं है तो भी आप भर सकते हैं नो। अगर यस लिखते हैं तो फिर आप बताना पड़ेगा भाई कैसे हम मान ले, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपका कौन सा जिला में रहने वाले हैं। अगर आप नो करते हैं तो नो का मतलब कुछ भी ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है भाई
ठीक है, अनरिजर्व में आपका माना जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट विल बी कंसाइडर इन रिजर्व कैटेगरी। अगर आप यस में हैं कि हाँ हम झारखंड से हैं, तो यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे कौन सा जिला के रहने वाले हैं? गिरिडीह, तो गिरिडीह यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिएगा रिजर्वेशन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं? तो आप अनरिजर्व है, एससी है, एसटी है, BC1 और BC2। सपोज BC2 में तो BC2 आ गया। अब क्या है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन या आर्मी या एयरफोर्स या नेवी से हैं? तो नहीं है, तो आप यहाँ पे नो लिख दीजिए। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा? क्या कभी कोई खेल खेले हैं नेशनल लेवल पे, गेम वगैरह? नहीं, तो इसको नो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, क्या आप हैंडीकैप हैं? नहीं ना है, फिजिकल हैंडीकैप नहीं है किसी तरह के, आंख पैर कान नाक लंगड़ा लूला कुछ है? नहीं है, तो यहाँ नो कर देंगे। ठीक है, अब बातचीत नहीं। अब कई लोग बोले नहीं सर मेरा दिमाग थोड़ा कम काम करता है, तो क्या इसमें यस कर सकते हैं? तो नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब दिमाग में अंदर क्या चल रहा है, बाहर से अगर कुछ लूल्हा वगला है तो कर सकते हैं। एक मेरा दोस्त था, बातचीत नहीं, वो बोलता था कि हैंडीकैप के इतना प्रेफरेंस मिलता है, काश ऐसा होता कोई एक्सीडेंट होता मेरा पैर टूट जाता तो जॉब आसानी से हो जाता। बोले गजब आदमी है यार। खैर, अब यहाँ पे चाहिए आपका आधार कार्ड। ठीक है, याद है? नहीं याद है? बोलिए। 680635592795। ठीक है, अब यहाँ पे है कि आपका आधार हो गया। अब ये बोल रहा है कि विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कुछ ऐसा है पहचान आपका, कहीं आप भूल जाइए। कट मार्क है कहाँ पे? कट मार्क ऑन, एक हो गया पहचान। दूसरा पहचान क्या है? दूसरा पहचान कुछ है तो बोलेगा हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो वो लिख दीजिए ना, तो ये नहीं माना जाएगा। कोई बोलेगा हम बहुत ज्यादा हंसते हैं, तो वो भी नहीं माना जाएगा। बोलेगा हम थोड़ा गोरे हैं या सांवले, तो वो सब नहीं माना जाएगा। थोड़ा कुछ ऐसा होना चाहिए, बताइए। एक मोल है ना यहाँ पे, तो आपका दिख रहा मोल है ना, तिल है ना, लेफ्ट चीक है, लेफ्ट CHEE क्या होता है जी, चीक वाला? गाल को क्या चीक यही स्पेलिंग होता है ना? CHE के होता है, ये सी के होता है ना, ठीक है। ठीक है, अब देखिए वैकेंसी टाइप, अब इसमें क्या है भाई, तो रेगुलर या बैकलॉग? तो रेगुलर है। बैकलॉग वो होता है जो पुराना बचा हुआ उसका, तो ये रेगुलर वैकेंसी आई थी, तो ये रेगुलर का है। अब देखिए यहां से आपका एड्रेस वगैरह शुरू होता है। ठीक है, एड्रेस का आधार कार्ड है आपके पास? क्या इसको लिखते हैं फर्स्ट लाइन में? हाँ, इनका भर ही दे रहे हैं, भर ही देंगे। ठीक है, हाँ, आप कोई और मन नहीं बोलेगा क्या मेरा भी भर दीजिए? ठीक है, हाँ, इनको भर दे रहे हैं। ठीक है, नहीं भराएगा, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं ना, पढ़िए, बोलिए। रेलवे कॉलोनी ना, बातचीत नहीं, सही है जी, कॉलोनी के स्पेलिंग ये ना, हाँ ठीक है। ये कहाँ? चंद्रपुरा ना, सही है, चंद्रपुरा। ठीक है, आगे और कुछ है? कहाँ? चंद्रपुरा ही है आपका, कुछ और इसमें करना है? नहीं। सिटी कौन सा है? चंद्रपुरा, बोकारो ना, बोकारो हो गया, डिस्ट्रिक्ट भी बोकारो हुआ ना। स्टेट कौन सा हुआ? अब यहाँ पे झारखंड है, झारखंड कर दिए। पिन कोड याद है? 82
8404, ठीक है। मोबाइल नंबर जिसमें शायद ओटीपी भी मांग सकता है, बोलिए। अच्छा 91, इसका जिला और आप परेशान हैं। मेरी बहन लगती है क्या? हाँ जी 91, अच्छा देख लेंगे 42, देख लेंगे 42822190। अब देखिए कंफर्म मोबाइल नंबर करना होगा 9142822190। ईमेल आईडी आपको बताना होगा। के सुनीता, के सुनीता 7141 आप देख लीजिए कैसे भरना है। अब आपको जो है ना सो कैफे वाला पे निर्भर नहीं रहना है। के सुनीता 7141 आइए @ ठीक है, ये भर लेंगे। अब इसके बाद देखिए मेन चीज यहाँ पे है प्रीफरेंस, ध्यान दीजिएगा। अब प्रीफरेंस पे ध्यान देना है कि पहला प्रीफरेंस हम किसको दें, ठीक है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे पहला प्रीफरेंस देंगे ईमेल आईडी डज नॉट मैच, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा हाँ 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 हाँ, कॉपी भी नहीं होगा। ये सुनीता 7141 ना 41 @gmail.com, ठीक है। अब देखिए प्रीफरेंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या, यही मेन है, ध्यान देना है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। अब है दूसरा जूनियर सेक्रेटेरिएट ऑफिसर, फिर है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, फिर प्लानिंग असिस्टेंट, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर और ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और सर्कल इंस्पेक्टर कम कानून गो। अब इसमें आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको किस तरह से काम करना है। अगर ब्लॉक लेवल पे जाना है, ठीक है, तो ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर का काम क्या होता है? जैसे स्टाइपेंड वगैरह हुआ, हाँ ये सब फील्ड वर्क है ये दोनों। जैसे स्टाइपेंड वगैरह हो गया स्कूल कॉलेज का, वेलफेयर से रिलेटेड, कभी साइकिल वितरण होता है, ठीक है, कभी ड्रेस वितरण से रिलेटेड है, तो वो सब देखेगा। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर जैसे डीलर वगैरह के गेहूं, केरोसिन, चावल, है ना। अच्छा ये लड़का देखा क्या घूस ज्यादा है ना। अच्छा सर्कल इंस्पेक्टर आई थिंक जमीन से रिलेटेड जो होता है, जो काम देखने के लिए वो सब है। लेकिन अभी देखिए इसका हम 1 2 3 4 5 6 7 का सेपरेट काम हम एक वीडियो में बताएंगे कि इसका काम क्या होता है। बल्कि आज में रुक जाइएगा फॉर्म भरने के लिए, इसका काम क्या है, इसका कहाँ पे काम है, क्या क्या वो सब। लेबर इन्फोर्समेंट का काम क्या है वो भी बता देंगे। अब देखिए जैसे किसी को मन है कि सर हमें फील्ड वर्क नहीं चाहिए, सुकून से जॉब करना है, कहीं जाना नहीं है, आराम से ऑफिस जाएंगे आएंगे, रांची के सदाबहार मौसम में रहना है, तो जूनियर सेक्रेटरी ऑफिस असिस्टेंट में भरिए, या फिर आपका सेक्शन ऑफिसर जो है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये आई थिंक सचिवालय का 2 पोस्ट होगा। फिर भी अब हम कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि हम एक बार देख लेंगे तो कंफर्म है। पूरा सातों का सेपरेट अलग अलग की क्या क्या काम होता बता देंगे। सपोज किसी को सुकून चाहिए पैसा से ज्यादा, तो आराम से पहला इसको दे दिए, दूसरा प्रेफरेंस दे दिए। हाँ अब घूस कमाएगा जिन, अब अगर बहुत ज्यादा घूस कमाना है तो जो पब्लिक से रिलेटेड है, ये 3 है। हालांकि हम घूस के विरोधी हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, करप्शन, ठीक है। लेकिन जो पैसा तो सबका बराबर ही है जी, पे स्केल तो सबका बराबर ही रहेगा, ठीक है। आप देखिए मान लीजिए किसी को जो है सो प्लानिंग असिस्टेंट भरना है, जैसा मेरा जो इंटरेस्ट है हम अगर भरेंगे तो ऐसे भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा तो उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें डाल सकते हैं ये वाला, ठीक है। फिर अगर आप डालना चाहें तो फिर देख लीजिए कि ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर इसमें डालिए। फिर आपका देखिए वेलफेयर,
फिर अब लास्ट में जो बच गया ये हो गया, ये प्रेफरेंस। लेकिन ये प्रेफरेंस के लिए अलग से हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10th के बारे में लिखना है कि किस स्कूल से आप पास हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ है सरस्वती विद्या अच्छा विद्या लिखिए, विद्या ना, यही सब गलती नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा विद्या ऐसे होगा ना। सरस्वती, ठीक है ना, विद्या VIDYA, विद्या, मंदिर MANDIR, मंदिर, ठीक है। अब ये कौन सा बोर्ड से एफिलेटेड था, जैक था, जैक था, JAC, जैक रांची, RAN, हाँ ये स्कूल का नाम हो गया, ये बोर्ड का RANCHI, रांची हो गया। अब देखिएगा पासिंग ईयर देखा जाएगा आपने कब पास करा है, तो 2020 में, तो आप तो अंडर एज हो गए हैं जी। कितना परसेंट है याद है? हाँ जी 87। बड़ा अच्छा लगा होगा जब रिजल्ट आया होगा, तो इतना में 2 लड़का पास हो जाता है ना। चलिए इंटरमीडिएट, देवी MAHTO, मैं तो इंटर LEG ना कॉलेज। अब कौन सा ये था, जैक था, JAC, बातचीत नहीं, जैक रांची हो गया। अब इसमें कब पास हुए हैं, 2022 में, ठीक है। कितना परसेंट था, तो अब तो तुम ही ले गई जी अपना परसेंटेज सबका। अब इसमें क्या सब्जेक्ट था, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आर्ट्स, ARTS, आर्ट्स, ठीक है। अब ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, BA, कौन सा यूनिवर्सिटी कॉलेज, मरवाड़ी, मरवाड़ी कॉलेज ना, अच्छा CA लिख दिए, COLLEGE कॉलेज। अब रांची ना, RANCHI। आप चाहे तो यहाँ पे जो कॉलेज है, इंटर जो भी कॉलेजेज है, इसके लास्ट में शहर का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसमें दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो वो जैक के थ्रू है। अब ये कौन सा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, रांची यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी। कब पास किए हैं, अब देखिए अब इनका तो भरा नहीं पाएगा, तब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम सिर्फ समझाने के लिए हम इसको डेटा को आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, सपोज करिए कि इनका जो हुआ है 10th, मान लिया जाए किसी का 10th 2010 में हुआ होगा। अब ये यहां से हम फेक डेटा भर रहे हैं क्योंकि सिर्फ समझाना मेरा मकसद है, ठीक है। ये अगर 10 में, तो ये कब हो जाएगा, 2012 में, अगर फेल नहीं हुआ होगा आदमी तब। अब ये कब हो जाएगा, 2015 में, ठीक है। अब जैसे यहां भरिएगा तो फिर यहां पे प्रॉब्लम करेगा, डेट ऑफ बर्थ में भी 2005 की जगह पे कुछ और करना होगा, ठीक है। 2000 ईस्वी कर दें, ये सिर्फ समझाना मेरा मकसद है। चलिए 2000 ईस्वी कर दिए, ठीक है। 2000 में हो जाएगा ना, कैसे नहीं होगा, अच्छा 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 अच्छा, तो इसको कर देते हैं 95 कर देते हैं। तो आज से इसका सब दीदी बोलिएगा इसको, अच्छा 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 अच्छा। देखिए 95 और मान लिया तारीख ले लेते हैं 5 तारीख, अब हो गया 5/6/1995। अब ये आपका एड्रेस वगैरह सब ठीक ठाक है, ये सब ठीक है, हाँ डू कर दीजिए, यहाँ पे सेम कर दीजिए, सेम हो गया, ठीक है।
अब यहां से नेक्स्ट करेंगे, कुछ गलती होगा तो बता देगा। अब देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन में परसेंटेज नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, उसको यहाँ पे फुलफिल करने के लिए खुद बता देगा। तो सपोज करिए कि इनका परसेंटेज ग्रेजुएशन में मान लिया जाए 90% आ गया, जो कि ग्रेजुएशन में मुश्किल है, फिर भी कोशिश करिए। और यहाँ पे ARTS साइंस कैसे होगा जी, तो बोला साइंस भर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब पूछेगा एड्रेस सही है क्या, सेव कर दे तो नो थैंक्स नहीं करना है। अब यहाँ पे एक है कि आपको एक बार फिर समझ लीजिए, रिव्यू करिए कि आपने जो फुलफिल करा सब सही है कि नहीं। तो इन्होंने 2015, 19 और 21 में फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, तो नो का ऑप्शन किए थे। उसके आधार पे ये सारे चीज को एक बार बारीकी से देख लेंगे। ठीक है, ये सारे चीज को देख लेंगे। रेड वाला नहीं, वो अब कहाँ रेड बोला है, हाँ हाँ, ये थोड़ा सा प्लीज कीप दिस मोबाइल, नहीं ये बोला कि मोबाइल नंबर आप याद रखिएगा, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगा, ईमेल आईडी जरूरत पड़ेगा, इसको याद रखने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे कैप्चा है, इस कैप्चा को फुलफिल करिए। जैसे क्या लिखा हुआ है, तो 8126। अब यहाँ पे Y जो है कैपिटल में है, Y, उसके बाद O है कि जीरो है, Q कहाँ है जी, जीरो है, Q कैसे है, नहीं जीरो है, हाँ जी, क्या चीज, क्या चीज, ये भरी नहीं पाएगी, इनका एज ही नहीं हुआ है। हाँ अच्छा, हाँ एक तो और मोबाइल नंबर है जी आपके पास, तो वो वाला भर लेगी और क्या। ठीक है, और अभी भी इसके आने में भी 3-4 साल लगेगा, अभी सचिव वाला है, फिर कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। अगले बार जब कभी फॉर्म भरना तो आप जो है सो, एक मिनट, हाँ ठीक 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 बोल रहे हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं। कोई नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं ना जिसमें OTP वगैरह आता है, क्या चीज, अच्छा कोई बात नहीं है। कुमारी सुनीता 7114 ना, कोई भरवा लेते जी, उससे इतना देर में भर जाता उसका फॉर्म। KUMARI कुमारी सुनीता 7141 @gmail.com। ठीक है, ये चेंज हो गया। और आधार नंबर भी चेंज, मोबाइल नंबर अगर हम यहाँ पे एक चेंज कर दिए और ये 1 हो गया। ठीक है, डज नॉट मैच, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिर से लिखेंगे 9142822191। ठीक है, चलिए आधार भी चेंज हो गया था ना। चलिए अब यहां से इसको नेक्स्ट कर देंगे, ये भी आपका देख लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, क्या लिखा है जी, 2U ना, 2 कैपिटल में U 828217। ठीक है, इसको करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अच्छा, डिक्लेरेशन को ओके करना है यहाँ पे कि भाई मैंने जो भी फॉर्म भरा है वो एकदम सही है। तो ये हम सब सही नहीं है, इन लोगों के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई ऑफिसर देखेंगे कभी तो पहले हम क्षमा मांगना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन लोगों को बताने के लिए सिर्फ फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, और जो ऑडियंस देखेगा उनके लिए, तो ये हालांकि नहीं करना चाहिए, फिर भी हम सिखाने का मेरा उद्देश्य कोई फर्जरी करना नहीं है, सिखाना है। ठीक है, इसलिए हम पे केस उस करने से पहले एक बार मेरा ये स्टेटमेंट देख लीजिएगा। ठीक है, तो हाँ अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, डियर कैंडिडेट, यू हैव कंप्लीटेड
प्राइमरी रजिस्ट्रेशन फॉर द झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिशन एग्जाम 2023। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या उसको ईमेल चल जाएगा, मेल चल जाएगा, व्हाट्सएप या आपका मोबाइल पे भी चल जाएगा। अगर मोबाइल नंबर चेंज नहीं करते तो अब तक इनका घंटी बज जाता, ठीक है। खैर, तो ये इसको अगर फिर भी एक बार फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ठीक है, कि कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी आता है मेल या मैसेज, तो वो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ से प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ जाने के बाद इनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो था याद है जी किसी को? अब नहीं याद है, ठीक है, अब हम भी नहीं। अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैप्चा को भरेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। वहां से फिर फोटो अपने पहले फोटो और सिग्नेचर डलाना होगा, फिर आपका पेमेंट देना होगा। पेमेंट करने के बाद फिर आपका 2 दिन लगेगा, वर्किंग डे लगेगा, ठीक है। उसके बाद उसका प्रिंट आउट करके रख लीजिए, पीडीएफ भी अपने मोबाइल में रख लीजिए। हाँ, अगर जिसका पहले भरा चुका है, ठीक है, अगर कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पहले भर चुके हैं फॉर्म, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी भी ऑनलाइन अप्लाई में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन में, और यहाँ पे करेंगे यस, ठीक है। नहीं अब नहीं होगा, अब किसी एक आदमी का देना होगा। किसी को याद है जी? वो निकल जाएगा। अगर अगर हाँ, एक चीज और कि अगर 2015 में या 2019 में या 2021 में फॉर्म भरे हो लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं हो, ठीक है, तो वो कैसे होगा, ठीक है, वो उसका भी हम बता देंगे, रिकवरी कैसे करेंगे। डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर या ईमेल याद होना चाहिए, उसके आधार पर हो जाएगा। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर आप पेमेंट एसबीआई से अगर किए होंगे कहीं से, तो वहां से भी उसका एक निकल जाता है, उसका एक ट्रिक है, मतलब सिस्टम है, उस सिस्टम से आपको बता देंगे कैसे पता चलेगा। अगर कोई भरे हो तो अब वहां पे वैलिड नंबर डालना होगा, इनवैलिड डालिएगा वो मना कर देगा। कोई भरे हैं, किसी के पास है, याद है? अच्छा ठीक है, मेरे पास है लेकिन अभी नहीं है, वो घर पे देखना होगा। तो यहाँ पे वो नंबर डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि हैव यू अप्लाइड फॉर, तो यस कर दिए। यहाँ पे बोथ CGSSC, मतलब उस समय जो इसका नोटिफिकेशन नाम था ये था, 2019 में इसका नाम था, 2021 में इसका नाम था CGGLCCE 2021, और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद क्या है कि उस फॉर्म जब भरते समय जो डेट ऑफ बर्थ था वो डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से डालना है, ठीक है। अगर वहां गलती की होंगे तो वही गलती अभी भी करना होगा, सुधारने का कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है। जेंडर मेल फीमेल जो हो, क्या झारखंड से हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी, एक्स आर्मी सर्विसमैन और स्पोर्ट्स कोटा या PH हैंडीकैप जो है, वो बस इतना फिल करना है, डायरेक्टली वहां चल जाएंगे। आपका वेबर यानी आपका फी नहीं लगेगा, ठीक है। हालांकि 2015 में फी 500 था ना जी, 2015 में 500 था, अभी मात्र 100 है, तो उस समय जो भरा था 400 का घाटा जा रहा है। खैर, तो यहां से करने के बाद ज्यादा प्रोसेस नहीं आएगा, आपको बहुत कुछ नहीं करना। हाँ, फोटो सिग्नेचर अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, वो हम बता देंगे इसके पीछे क्या क्या और ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये छोटा सा वीडियो था और आप लोग भी समझ गए कैसे भरना है। आराम से जो है ना सिलेबस भी बता दें, ठीक है, ठीक है, इसके साथ में आप सिलेबस भी बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका सिलेबस अब ऑफिशियली जो आया है उसी को दिखा दे रहे हैं, ठीक है, जो ऑफिशियली आया था सिलेबस उसी के हिसाब से हम उसी को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये था आपका वैकेंसी, क्या बोल रहे हैं? देखिएगा ऑफिशियली जो वेबसाइट पे इसका क्या था सिलेबस, जैसा कि आपके डिमांड के हिसाब से दिखेगा, यही है CGGLCCE 2023 रेगुलर वैकेंसी, ठीक है। इसमें जब जाइएगा तो ये सारा चीज बताया गया कि आपका जातीय स्थानीय, ध्यान दीजिएगा, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आ रहे हैं, चाहे OBC SC या ST, ठीक है, या EWS, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले रेडी कर लेना है। आपके पास 1 महीना का समय है। अगर आपके पास जातीय स्थानीय नहीं होगा तो जल्दी से घर जाइए आज ही और इसको तुरंत अपडेट करवा के आइए। सैलरी एकदम भर भर के मिल रहा है, 1,42,000 तक मिल सकता है। नहीं तो इसीलिए तो पढ़ना चाहिए देख करके।
अब देखिए स्पोर्ट्स कोटा वाला में जो था ना खेलकूद में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में कोई मेडल मिलना चाहिए, तब स्पोर्ट्स कोटा में जाएंगे। दूसरा है कि भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अवसर पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई विश्व रिकॉर्ड होगा तो भी दिया जाएगा, इसमें प्रथम स्थान, इसमें मेडल चाहिए। अगर अगर ये सब होगा तब इसका आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। आयु सीमा के गणना न्यूनतम का 2023 1/8/2023 देखा जाएगा और अधिकतम का 2019। अब देखिएगा ये है आपका अलग अलग पोस्ट के लिए उम्र है, मैंने न्यूनतम कितना साल होना चाहिए, इसका अधिकतम के लिए जो छूट दिया गया है, जो छूट दिया गया उनके लिए है। न्यूनतम 21 साल होना चाहिए, 21 साल से कम में आपका नहीं हो पाएगा। अगर हम आए यहां पे कहां से, जो जरूरी उसी को बता रहे हैं। आरक्षण का दावा झारखंड के निवासी ही कर सकते हैं। हाँ इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ 19/7/2019 के पूर्व मतलब पहले, ठीक है। अंश ने उसके बाद 19/7/2019 के बाद अंचल अधिकारी यानी ब्लॉक लेवल, मतलब पहले हो गया। हाँ उससे पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं बोला है कि 19/7/2019 से पहले का अगर आपका सीओ लेवल से बना होगा कर्मचारी जो ब्लॉक लेवल पे, तो वो मान्य नहीं होगा, यानी इसके बाद सबको माना जाएगा, ठीक है। हाँ इसके बाद को माना जाएगा, ठीक है। हाँ हेलो, अभी नहीं कह सकते हम, आज हम करते हैं, ठीक है। देखिए तो इसके बाद होना चाहिए अगर आपका डीसी से बना हुआ है, ठीक है। जैसे दिनांक 2/6/2016 के पूर्व, उससे पहले कोई भी अगर बना होगा किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 2016 से पहले किसी भी स्तर, चाहे वो ब्लॉक लेवल हो या डीसी लेवल हो या अनुमंडल जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से है। जाति प्रमाण पत्र देख लीजिए यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, ठीक है, कि 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात बाद अंचल अधिकारी से भी बना रहेगा तो माना जा सकता है, ठीक है। यानी ब्लॉक से भी रहेगा चला जा सकता है। अगर आपका 10/5/2023 को उसके पश्चात अंचल अधिकारी से अनुन्य के स्तर पर जाति पद इसका मानक परिशिष्ट 3 पर आधारित हो, उसके बाद भी परिशिष्ट 3 पर आधारित हो तो चलेगा, ठीक है। तो ये सब है, हम बात करते हैं सिलेबस से रिलेटेड। क्रीमी लेयर का, क्रीमी लेयर का एक होता है कि मान लीजिए जब जाति प्रमाण पत्र में भी जो है ना क्रीमी एक नॉन क्रीमी होता है। क्रीमी का पहले उसका था कि 2 लाख से अगर ऊपर कमा रहा, अभी कितना है लिमिट उसका, पहले था 72,000, नहीं तो 2 लाख था, 2 लाख हो गया था ना, 2 लाख था ना सालाना। जिसका 2 लाख से अगर ज्यादा कमाई है तो वो क्रीमी और नॉन क्रीमी का, 2 से कम हो वो क्रीमी लेयर है, और 2 लाख से ज्यादा जिनके फादर का कमाई है वो नॉन क्रीमी में आ जाएगा, ठीक है। पहले था 80-85, अब 2 लाख हो गया शायद। पहले तो 85 जब 30,000 था, फिर 96 हुआ, 96 है। एक बार हमको अपडेट होना पड़ेगा इसके लिए, भरे हैं। अच्छा ठीक है, तो एक बार अपडेट कर लीजिएगा कितना अभी 1000 पे चल रहा है। अभी मेनली हम इसको खोले हैं आपके सिलेबस के लिए। हाँ देखिए यहाँ पे पहला पेपर रहेगा हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न और दूसरा रहेगा अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न। अब इसमें भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक का मात्र अर्हक यानी क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर, अब अलग अलग पास नहीं होना, इसमें अलग ये नहीं है, दोनों को मिलाकर, ठीक है, 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची में निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब इसमें अगर सब पूरा बना दिए तो भी मेरिट लिस्ट में मेरिट में इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। दूसरा चिन्हित जनजातीय
एवं क्षेत्रीय भाषा कुल 100 प्रश्न होंगे। इसमें 60 और 60 120 प्रश्न हुआ, इसमें टोटल 100 प्रश्न और 2 घंटा का समय दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, हाँ बता दे रहे हैं, बता देंगे, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी जिसको मुंडा भी बोलते हैं, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुड़ुक को ही उरांव भी बोलते हैं, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत में से किसी एक भाषा का परीक्षा का विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे, ठीक है। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब क्या, चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब देखिए, अधिकतम आप 100 में 100 क्वेश्चन सही बनाकर 300 नंबर ले लाइए, क्योंकि एक प्रश्न कितना 3 नंबर का होगा, तो 300 नंबर का हुआ। आप 300 में 300 लाइए, इट्स ओके, लेकिन अगर इसमें सब ले लाएं और इसमें 30 से भी कम प्रतिशत आया और मेरिट अगर आ भी जाता तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब इसका न्यूनतम 30% नंबर लाना होगा। अब 300 का 30% कितना हुआ, 390 है ना, यानी 30 क्वेश्चन आपको सही बनाना जरूरी है। 100 में 30 प्रश्न सही एनी हाउ बनाना है। अगर उससे कम बनाते हैं और इसमें सब बना लेते तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी 90 नंबर छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन सिर्फ देखिए, 100 क्वेश्चन है, 30 नंबर सही बनाना एकदम जरूरी है। अगर 30 से कम बनाए तो फिर आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। ये न्यूनतम कटअप है। पेपर 3 में आपका है कुल 100 प्रश्न होंगे और अवधि भी इसमें 2 घंटा रहेगा। अब देखिए, सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न। सामान्य अध्ययन क्या क्या हुआ, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर, ठीक है, ये सारे चीज इसी में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कितना प्रश्न, 20 प्रश्न। सामान्य गणित, अब गणित में सब है, क्या क्या आगे सिलेबस दिख जाएगा। ये रीजनिंग है, मानसिक क्षमता जांच, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर ज्ञान 20 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न। अब यहां सोचने वाली बात है कि जो 40 है ना, सिर्फ 40 नहीं है, 40 तो डायरेक्टली 40 क्वेश्चन झारखंड से। अब सामान्य अध्ययन में झारखंड से रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन हो सकता है, तो झारखंड का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी 30% अंक लाना जरूरी है, ठीक है। मिनिमम 30% अंक प्राप्त करना एकदम जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अंक 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों को पत्र 2 एवं 3 का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, हिंदी में क्या रहेगा, तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न और हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न होगा, ठीक है। इस विषय में हिंदी के अपठित अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। इंग्लिश में इंग्लिश अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न, अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न होगा। इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज तथा अंग्रेजी व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपका वही बात बोला है, इसमें और कुछ खास नहीं है। अब देखिए, सामान्य ज्ञान में क्या है, ये सारे चीज पूछेगा। जैसे देखिएगा, इसमें झारखंड बोल दिया, एकदम झारखंड से संबंधित पूछेगा, प्लस में भारत एवं पड़ोसी देश के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो ये इसका पूछने का मकसद ये है कि आसपास में जो चीज हो रहा है उसकी जानकारी है कि नहीं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता का जांच करना होता है, ठीक है। होगा वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिससे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड सारा चीज इसमें रहेगा, ठीक है। देश दुनिया की जानकारी होना चाहिए, जिसमें झारखंड, भारत एवं पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिकी यानी करंट अफेयर विषय, वैज्ञानिक प्रगति, जैसे विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसको मिला,
उससे रिलेटेड पूछ सकता कुछ भी इसमें, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, भारत का इतिहास। अब देखिए इतिहास बाद में जुड़ रहा है, स्टैटिक पार्ट ज्यादा रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। झारखंड के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, पूरा यूपीएससी भर दिया, यहाँ पे हर चीज डाल दिया है, ठीक है। अब झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति पर सामान्य जानकारी, अगर जितना लिख दिया है तो इसमें यूपीएससी लेवल का पढ़ना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल इतना ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन हर एक चीज डाल दिया इसमें, हर एक चीज है, ठीक है। सामान्य विज्ञान में क्या है, तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न, ठीक है, में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया, इसको पढ़ करके तो लगता है कि हम भी एग्जाम पास कर जाएंगे, हर आदमी को लगेगा। देखिए इतना सिर्फ पढ़ करके लगेगा, इतना विज्ञान के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इसके अंदर जब क्वेश्चन पूछेगा तो लेवल रहेगा, ठीक है। तो इसमें वैसा बहुत टफ नहीं पूछेगा जैसा कि अभी दिखा रहा है, तो फिर भी मगर पढ़ना पूरा है। हाँ अब देखिए साइंस में अब कुछ बोला है कहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं, लेकिन सब पूछेगा। अब बोलेंगे जैसे बीमारी होता है, ट्रेकोमा बीमारी कैसे होता है, मेरे चाचा के बेटा का हो गया था ट्रेकोमा, हाँ अब क्या होता है वो अब नहीं पता, ठीक है। तो अब बोलेगा भाई ये तो नॉर्मल बीमारी है। मोतियाबिंद जो कौन सा कीड़ा के काटने से होता है जी, कौन कीड़ा से होता है, अब बोले कीड़ा से तो होता ही नहीं काटने से मोतियाबिंद, तो अब बोलेंगे तो सामान्य जानकारी है, तो उस सब से रिलेटेड बोलेगा कि गाड़ी चलता है उसमें जो मीटर दिखाता है, मीटर का क्या नाम है, नहीं जो मशीन है जिससे दूरी नापने का काम करता है, तो ओडोमीटर, स्पीडोमीटर भी जो मीटर जो दिखाता है वो स्पीडो हो गया, दूरी मापने का जो काम करता है ओडोमीटर हो गया। तो बोलेगा तो नॉर्मल है, बोलेगा दूध में जो गवाले लोग बहुत पानी मिलाता है, अब दूध में कितना पानी मिलाएगा वो नापने के लिए कौन सा मशीन यूज होता है, तो लैक्टोमीटर। तो कुछ ऐसा करके पूछ देगा जो विज्ञान से रिलेटेड, लेकिन डीपली हमें पढ़ना होगा। सामान्य गणित, देखिए कुछ भी नहीं लिखा, एक तरह से लिखा क्या कि इस विषय में सामान्यतः अंक गणित बोलने का मतलब 20 चैप्टर, हाँ अब जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, ठीक है, परसेंटेज हो गया, पर बहुत कुछ 20 चैप्टर लगभग आ जाएगा। प्राथमिक बीजगणित, ठीक है, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित पूरा एडवांस और कमर्शियल सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी लिख दिया 10वीं कक्षा के स्तर पर, अब पूरा पढ़िए, कहने का थोड़ा सा है। अब देखिए रीजनिंग में क्या है, अब यहाँ पे जैसे ही बोलेगा इसमें शाब्दिक का मतलब 25 चैप्टर वर्बल रीजनिंग, और अशाब्दिक गैर शाब्दिक नॉन वर्बल 12 चैप्टर, ठीक है। दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सादृश्य यानी एनालॉगी, समानता एवं विभिन्नता, क्लासिफिकेशन, कल्पना स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक, सीरीज, समस्या समाधान, पजल, विश्लेषण, आपका क्रिटिकल रीजनिंग, दृश्य समृद्धि, नॉन वर्बल, विभेद, ये सब आपका सिर्फ इतना ही लिख देना, शाब्दिक और गैर शाब्दिक 40 चैप्टर हो गया सब मिलाकर, ठीक है। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों में क्या क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, वो सारे डिवाइसेस के बारे में बोल देगा। प्लॉटर का यूज क्या होता है, प्लॉटर का यूज क्या होता है, छापने के, तो प्रिंटर थोड़े जी, मैपिंग से रिलेटेड बड़ा बड़ा चीज होता है। आप बोल दिया, बताइए कि ओसीआर क्या होता है, मार्क, ओसीआर एम तो कहीं यूज ही नहीं होता, मार्क कैसे होगा, रीडर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ओएमआर में मार्क होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा एमएस विंडो, अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस हो गया, जैसे अभी किसका यूज करते हैं हम लोग विंडोज में, अभी कौन चल रहा है, विंडोज 10 हो गया, 7 हो गया, से पहले एमएस ऑफिस, अब ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस पूरा आ जाएगा, ठीक है। एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी, हालांकि जितना बोला है लगभग इतना के दायरे में रहेगा, इसका दायरा ज्यादा नहीं है,
बहुत कम दायरा, ठीक है। अब झारखंड से संबंधित, झारखंड राज्य का भूगोल यहाँ लिख दिया एकदम, भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन। झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान देखिए, एक तो झारखंड निर्माण आंदोलन है, एक झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन। जैसे मुख्य चेहरा कोई बता सकते हैं नाम? राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड से मुख्य चेहरा कोई? टाना भगत और हाँ ये सब हो जाएंगे। हाँ जयपाल सिंह मुंडा भी हो जाएंगे, ठीक है। अब जयपाल सिंह मुंडा को और भी किसी चीज के लिए जाना जाता है, किसके लिए? क्रिकेट के लिए, हॉकी के लिए, हाँ हॉकी के लिए, हाँ आईएएस भी थे। मतलब वो बहुत अच्छे ऊपर लेवल के इंसान थे, और उनका भी जो पहुंच भी था ना, नेशनल लेवल का जो पॉलिटिक्स था उसमें उनका दबदबा था, ठीक है। विकास योजनाएं, जैसे कुछ विकास योजनाएं के नाम बता सकते हैं झारखंड में भी क्या क्या योजना चल रहा है? अच्छा अभी का, फिलहाल का, अभी फिलहाल का, अब बाबूलाल मरांडी के दौर की बात कर रहे हैं, अभी का बताइए, अभी कुछ है योजना? अभी सुनने में आया था कि हम लोग को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता मिला जी किसी को? हाँ एक वो फॉर्म भी भरवाया था, अभी का। अच्छा ठीक है, तो ये सब देखना है, ठीक है। खेल खिलाड़ी, झारखंड के खेल खिलाड़ी में पहला नाम किसका आएगा खिलाड़ी का? धोनी हो गया क्रिकेट से। हॉकी से अभी का सलीमा टेटेक है ना? हाँ, और कोई एक प्रधान है कौन? हाँ निक्की प्रधान है। अगर हम बात करें क्रिकेट में तो धोनी है, सौरभ तिवारी है, और कौन है? वरुण एरोन, ईशान किशन, वरुण एरोन भी यही से था ना, तो इन सब के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और व्यक्तित्व में जैसे शिबू सोरेन अभी जीवित है, और पहले में अगर देखा जाए तो बिरसा मुंडा, ठीक है। नागरिक उपलब्धियां, जो यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि, तो ये सब। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत वर्णिका में खंडित 17 में टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषय को प्राप्त अंकों योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अब इसमें कहा लिखा है जी अंक नेगेटिव मार्किंग के लिए? ऊपर लिखा हुआ था ना शुरू में, हाँ है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। क्या चीज? अब ये आपका जैसे मान लीजिए कितना परसेंट लाना है वो जरूरी है, ठीक है। अनारक्षित के लिए टोटल इतना 40% है, अनुसूचित जाति के लिए 32%, पिछड़ा वर्ग के लिए 34, इतना आपको लाना होगा। अब मान लीजिए एक बार और लिखा हुआ कि कभी ऐसा हो कि 2 आदमी का बराबर अंक आ गया हो, तो उसमें देखा जाएगा जिसका ज्यादा एज है, अगर जिसका ज्यादा एज भी बराबर आ जाएगा तो फिर क्या देखेगा? कास्ट नहीं, फिर मार्क्स देखेगा मैट्रिक इंटर का, ठीक है। उसके बाद भी अगर वो भी बराबर हो गया तो फिर क्या करेगा? फिर दोनों का वजन देखेगा, कितना वजन है, हाँ दोनों को ले लेगा। फिर लंबाई देखेगा जी। तो खैर तो दो ही है कि एज के आधार पर चल जाएगा या फिर उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो आज एक बार देख लीजिए, उसका हम डिटेल बताते हैं किस पोस्ट के लिए क्या काम है, उसके बाद आप लोग लग जाइए, ठीक है। फॉर्म भरिए, और सिर्फ फॉर्म भरने 1/3 है, कहीं पे लिखा हुआ है 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो इसको पूरा देख करके समझिए और फॉर्म भरिए और पढ़ने के लिए लग जाइए, ठीक है।